गुड मॉर्निंग क्लास 12th बच्चों। हम लोगों के चल रहे थे सोल्यूशन टॉपिक के न्यूमेरिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सोल्यूट, जिसमें यूज होता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? कुछ सोल्यूट होते हैं जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने पर डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएटिव टाइप जैसे CaCl2 है, जब आप इसको डिजॉल्व करेंगे तो ये 3 पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा, एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड। अब अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 60% है तो I निकालने का ये फार्मूला होता है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बस इसको फ्रैक्शन में रखेंगे। जैसे 60% है तो यहाँ पे कितनी रखेंगे? 0.6। 3 में ब्रेक हो रहा है तो n की वैल्यू 3, अगर 2 में ब्रेक हो रहा है तो n की वैल्यू 2। यहाँ पर 3 में ब्रेक हो रहा है तो मैंने n की जगह 3 रखा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 0.6 ये हो गया 2 इक्वल टू I-1, ये 1.2 इक्वल टू I-1, 1 इधर आएगा तो 2.2, I की वैल्यू आई 2.2, यानी जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो 2.2 टाइम्स बढ़ के आएगी। अगर ये 100% आयोनाइज होता तो इस फार्मूले से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, I की वैल्यू 3 होती। अगर कोई 2 में ब्रेक हो रहा है, जैसे NaCl 2 में ब्रेक हो रहा है, एक सोडियम और एक क्लोराइड, अल्फा अगर 100% है तो I की वैल्यू यहाँ 2 होगी, और अगर 100% नहीं है तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके I की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा को रखेंगे फ्रैक्शन में, n वो नंबर है जितने में कोई मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है तो n की वैल्यू 3, 2 में ब्रेक हो रहा है तो n की वैल्यू 2। ये था डिसोसिएटिव टाइप। दूसरा होता है एसोसिएटिव टाइप। अगर एसोसिएशन हो रहा है, जैसे डाइमर बन रहा है, अगर डाइमर बन रहा है तो I की वैल्यू हाफ, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक बन गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ हो गए। लेकिन डाइमर के केस में I की वैल्यू हाफ होगी, ट्राइमर के केस में I की वैल्यू 1/3 होगी, तभी जब डिग्री ऑफ एसोसिएशन 100% है। अगर 100% नहीं है तो इसको जो कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो है अल्फा इक्वल टू I-1 और n-1, सॉरी 1/n-1। डाइमर है तो n की वैल्यू 2, ट्राइमर है तो n की वैल्यू 3। मान लो कोई डाइमराइजेशन हो रहा है और डिग्री ऑफ एसोसिएशन 80% है, तो I की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की जगह रखिए 0.8, और डाइमर बन रहा है तो n की जगह 2। अब ये हो गया 0.8 और ये हो जाएगा माइनस का हाफ इक्वल टू I-1। जब इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 0.4, 1 इधर आएगा तो I की वैल्यू हो गई 0.6। एसोसिएटिव टाइप में I की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, डिसोसिएटिव टाइप में I की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। क्लियर हो गया ये? अब हम न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं। जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फार्मूले पढ़े थे, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N अपान ये इनटू I लग जाएगा। अब तक I क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि अब तक I की वैल्यू 1 हुआ करती थी, ना सॉल्यूट एसोसिएट होता था और ना डिसोसिएट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला ये हो जाएगा मोलैलिटी इनटू I। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला ये हो जाएगा इनटू I। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला था CRT इनटू I, यानी हर जगह I मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाएगा। I की वैल्यू हमको निकालना है, बस यही मेन काम होगा इस टॉपिक का।
जो हमने आपको असाइनमेंट दिया था उसका लास्ट पेज है, पेज नंबर 4, और हेडिंग पड़ा हुआ है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यानी 71 क्वेश्चन अगर हम आए तो देखिएगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl। KCl का वेट पूछा है, अमाउंट 1 किलोग्राम पानी में ऐड करा गया है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन दे रखा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट वाला फार्मूला लगेगा। KCl है तो इसका मोलर मास K का 39 हो गया और Cl का 35 ये तो 74.1 हो गया। KF की वैल्यू गिवन है 1.86 और दे रखा है एज्यूम दैट KCl अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन। KCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो KCl 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, यानी 100% डिसोसिएट हो रहा है। I की वैल्यू हो गई 2 कंप्लीट डिसोसिएशन में। फ्रीजिंग पॉइंट का हम फार्मूला लगाएंगे, KF मोलैलिटी इंटू I। डेल्टा TF की वैल्यू 2 है, KF की वैल्यू 1.86 है। मोलैलिटी को ब्रेक कर लो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000 और इंटू I। ये हो गया 2 1.86। सॉल्यूट का वेट पूछा है, सॉल्यूट का मोलर मास हो गया 74.5 और सॉल्वेंट दे रखा है 1 किलोग्राम और I की वैल्यू 2। 1000 से 1000 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू, देखिएगा बच्चों, 2 इंटू 74.5 डिवाइडेड बाई ये 1.86 नीचे पहुंच जाएगा और ये 2 भी नीचे पहुंच जाएगा। 1.86 इंटू 2 से 2 गया। अब ये जो वैल्यू आना चाहिए वो 74.5 डिवाइडेड बाई 1.86, तो ये वैल्यू आ रही है 40.05 ग्राम। आंसर देखते हैं, यही आंसर है। वहाँ पे 40.23 दे रखा है। क्लियर हो गई बात? यहाँ ये हमारा आंसर आ गया। इतना डिफरेंस अगर आ रहा है तो चलेगा, कहीं कैलकुलेशन में आगे पीछे हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, ये मैं रब कर रहा हूँ, सेम फार्मूला लगा, बस इंटू I होता हुआ चला जाएगा। क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस X जिसका मोलर मास है 94 एसोसिएट्स एज 2X से 1 बन गया, कहने का मतलब है डाइमराइजेशन हो रहा है। डिजोल्व करा है, सॉल्वेंट है CCl4, सॉल्यूट घोला गया है 10 ग्राम, यानी सॉल्यूट का जो वेट है वो है 10 ग्राम और इसका मोलर मास गिवन है 94। सॉल्वेंट दे रखा है 2 किलोग्राम यानी 2000 ग्राम। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन दे रखा है 1.08 डिग्री सेल्सियस। KF की वैल्यू दे रखी है 31.8। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू पूछिए। अल्फा की वैल्यू पूछी गई है तो पहले हम I की वैल्यू निकालेंगे और फार्मूला वही फ्रीजिंग पॉइंट वाला लगाएंगे। मोलैलिटी को हमने ब्रेक कर लिया इंटू I। सारी वैल्यूज आप पुट करिएगा। KF की वैल्यू 31.8, सॉल्यूट 10 ग्राम घोला है, मोलर मास ये है, सॉल्वेंट 2 किलोग्राम है इंटू I की वैल्यू निकालेंगे, इससे तो ये कट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई 94 इंटू 2 अपॉन 31.8 इंटू 10, ये I की वैल्यू मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1.08 इंटू 94 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 31.8, ये वैल्यू आई 0.638 I की वैल्यू।
लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी अल्फा, और डाइमराइजेशन हो रहा है। एसोसिएशन के केस में ये फार्मूला होता है 1/n-1, अल्फा की वैल्यू है 0.638 -1 और ये 1/2 -1। डाइमराइजेशन हो रहा है इसलिए मैंने n की जगह 2 वैल्यू पुट करी। ये देखो 0.361 ऊपर आएगा माइनस का और नीचे आएगा माइनस का 0.5, माइनस से माइनस गया 0.723, परसेंटेज में हो जाएगा 72.3%। देखिएगा आप आंसर 72.4% है, चलेगा इतना डिफरेंस। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको करने पड़ेंगे कम से कम 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। कुछ क्वेश्चन बच्चों में छोड़ दूंगा, कैलकुलेशन आप खुद करोगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 73 है डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर मींस मोलरिटी 1/10 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इस कंपाउंड को बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये ब्रेक होगा 5 में। कैसे? 4 पोटेशियम, और ये स्क्वायर ब्रैकेट कभी भी ब्रेक नहीं होती है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए 4 and 1 5। ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। टेम्परेचर दे रखा है 50% डिसोसिएट हो रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर पहले आई निकाल लें। डिसोसिएशन में n-1 होता है, 50% हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू 0.5। 5 में ब्रेक हो रहा है, देखो बच्चों 4 and 1 5। ये हो गया 4 5 जा 2 आ गया। ये आई की वैल्यू I3। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला लगाएंगे पाई = CRT × I। C है मोलरिटी जो कि गिवन है 1/10 क्योंकि डेसीमोलर है। अब आंसर अगर ATM में निकालना है तो 0.082 लगाओगे, बार में निकालना है तो 0.083। R की वैल्यू लगा दी, टेम्परेचर 300 दे रखा है और I की वैल्यू दे रखी है 3। अब ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें 0.082 × 300 × 3 डिवाइडेड बाई 10, 7.38 एटमॉस्फेयर। दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये 73 क्वेश्चन है, कितनी आसानी से होते हुए चले जा रहे हैं। 74th में आप आइए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट डिसोसिएट होगा बच्चों 3 पार्ट्स में, 2 and 1 3। अगर हम इसका मोलर मास निकालें तो कैल्शियम का 40 हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन का हो गया 28 और 6 ऑक्सीजन 96। 164 आ रहा है, 164। 7 ग्राम सॉल्ट को 100 ग्राम पानी में घोला है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 70% डिसोसिएट हो रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछा है, यानी राउल्ट्स लॉ का फार्मूला लगेगा। सबसे पहला काम है बच्चों आई निकालना। आई होता है डिग्री ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी 70% दे रखी है तो फार्मूला हो जाएगा I-1 70%। 3 में ब्रेक हो रहा है तो ये हो गया 2 7 जा ये, तो I की वैल्यू हो गई 2.4। राउल्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो है P0 - PS/P0 = ये लगता है into I। यहाँ पे हमने सॉल्यूट के मोल को नेग्लिजिबल मान लिया है। 1 - PS/P0।
सॉल्यूट घोला है 7 ग्राम, इसका मोलर मास है 164, सॉल्वेंट है इतना, और सॉल्वेंट का मोलर मास है 18 क्योंकि सॉल्वेंट है पानी, और I की वैल्यू है 2.4। पहले हम इस राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू आई 0.0184, 1 माइनस PS अपान P0, 0.0184 इक्वल टू ये धरा गया PS अपान P0। ये वैल्यू आएगी 0.981 PS अपान P0। मैं इधर कर रहा हूँ, PS इक्वल टू हो जाएगा 0.981 इंटू P0, 0.981, और P0 की वैल्यू यानी P0 मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये दे रखा है 760 मिलीमीटर। मिलीमीटर। आंसर है 746, चलेगा क्योंकि आंसर दे रखा है 745.98, राउंड ऑफ करके इतना होगा, इतने आंसर चेक होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 ग्राम बेंजोइक एसिड। ये है बेंजोइक एसिड। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हुआ जब इसको हम बेंजीन में घोलते हैं तो ये डाइमराइज हो जाता है। 25 ग्राम को डिजोल्व करा, 25 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व करा 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को, तो डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में 1.62। KF की वैल्यू गिवन है, परसेंटेज एसोसिएशन पूछा है, तो पहले हम निकालेंगे I की वैल्यू। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला ये हो गया, डिप्रेशन हुआ 1.62 का, KF की वैल्यू है 4.9, सॉल्यूट गोला है ये, और इस कंपाउंड का जब आप मोलर मास निकालोगे तो आएगा 122, सॉल्वेंट है 25 ग्राम इंटू I। सबसे पहले हम यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे, 1.62 इंटू 122 इंटू 25 डिवाइड बाई 4.9 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1000, ये आई 0.504। अब ये एसोसिएटिव टाइप है, तो एसोसिएटिव टाइप का फार्मूला है अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 और 1/n माइनस 1। I की वैल्यू है 0.504 माइनस 1, डाइमराइज हो रहा है तो n की वैल्यू 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 0.495 और नीचे माइनस का, और नीचे हो जाएगा माइनस का 0.5, माइनस से माइनस गया 99.16, 0.9916 यानी 99.16% इज द फाइनल आंसर। राउंड ऑफ करके उन्होंने दे रखा है 99.2%। तो ये 72 क्वेश्चन भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस में बच्चों में खाली वैल्यू पुट करके छोड़ दूंगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 76 क्वेश्चन, सॉरी ये 75 था। ये जो मैंने बेंजोइक एसिड वाला करा है ये 75। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट 76 क्वेश्चन पे। यहाँ से कंपटीशन में भी बहुत आता है, नीट में और IIT में। जो भी क्वेश्चन आएगा जनरली वो एबनॉर्मल बिहेवियर से ही आएगा कंपटीशन में, बोर्ड में तो कुछ भी आ सकता है। 76 क्वेश्चन में आइएगा,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम एसिटिक एसिड है, ये भी डाइमराइज होगा। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं ये सारे के सारे बेंजीन में डाइमराइज होते हैं और पानी में डिसोसिएट होते हैं। आई की वैल्यू पूछिए। फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला लगेगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। आई फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन दे रखा है 0.45, KF की वैल्यू दे रखी है। सॉल्यूट घोला है 0.3 ग्राम और सॉल्यूट है एसिटिक एसिड, इसका मोलर मास होता है 60, सॉल्वेंट दे रखा है 30 ग्राम। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आई की वैल्यू आप खुद निकालेंगे। वैल्यू मैंने सारी पुट कर दी। ये क्वेश्चन था 76। आई की वैल्यू क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है तो हमेशा 1 से कम आएगी। आंसर दे रखा है 0.527, आप खुद कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। अब अगर हम 77 क्वेश्चन में आएंगे, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलल का मतलब है मोलैलिटी है 1। बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है सॉल्यूशन का 100.52 और पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया 0.52 डिग्री सेल्सियस। यूरिया का सॉल्यूशन है, ये किसका है? यूरिया का। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। यूरिया ना तो एसोसिएट होगा और ना डिसोसिएट होगा, तो आई की वैल्यू 1 हो गई। यहां से हमने सॉल्वेंट यानी पानी का KB निकाला है। इस क्वेश्चन में KB गिवन नहीं था। फर्स्ट इंफॉर्मेशन से KB की वैल्यू कैसे आएगी? मोलैलिटी 1 है तो KB की वैल्यू आ गई 0.52, यानी जो सॉल्वेंट है हमारा वाटर, उसका KB की वैल्यू दे रखी है 0.52। अब सेकेंड पार्ट में आइए। बॉइलिंग पॉइंट पूछा है 1 मोलल सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6 इज द पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और ये बच्चों 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 4 पोटेशियम और एक ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब 50% आयोनाइज हो रहा है तो आई की वैल्यू निकाल लीजिए। 50 मीन्स 0.5, आई -1, 5 - 1 ये 4 हो गया, तो आई की वैल्यू आ गई 3। डेल्टा टीबी इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। KB की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ से पुट कर दी, वो सॉल्वेंट वहाँ पर भी सेम है वाटर। मोलैलिटी 1 है और आई की वैल्यू 3 है। डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई 1.56 और डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है TS माइनस T0 1.56। सोल्यूशन का पूछा है और पानी का गिवन है 100, तो TS की वैल्यू हो गई 101.56 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यही आंसर है। नेक्स्ट बच्चों 2 क्वेश्चन और है, ये भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो इसी वीडियो में टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। 78 क्वेश्चन, सर्टेन हिल स्टेशन पे बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का यानी सॉल्वेंट का 5 डिग्री है। जितना भी हम ऊपर जाते हैं उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता हुआ चला जाता है और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। हम इतना ऊपर गए हिल स्टेशन पे कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट प्लेन में जो 100 डिग्री सेल्सियस था वो कम होते होते 5 डिग्री सेल्सियस रह गया। अब हम क्या करेंगे, उस हाइट पे जाके उस पानी में NaCl घोलेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलिवेशन होते होते उसका बॉइलिंग पॉइंट हमको करना है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी सोल्यूशन का हमको करना है 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है एलिवेशन हो जाएगा 95 डिग्री सेल्सियस का। कितना NaCl घोले? 1 किलो पानी में, और NaCl कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। कंप्लीटली आयोनाइज इट मीन्स 2 में आयोनाइज हो रहा है, तो आई की वैल्यू हो गई डायरेक्ट 2। फार्मूला
डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी इंटू आई। डेल्टा टी बी है 95, के बी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है यहाँ पे वाटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 0.52। कितना सॉल्यूट घोले यानी NaCl का वेट पूछा है, और मोलर मास होता है 58.5, सॉल्वेंट है 1 किलो पानी यानी 1000, हमको तो ग्राम में रखना है, और आई की वैल्यू है 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 95 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाई 0.52 फिर डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू आ रही है 5343.75 ग्राम। आंसर चेक करते हैं, 5.34 सही है, किलोग्राम में दे रखा है आंसर 5.34375 किलोग्राम, यानी 1 किलो पानी में इतना NaCl डिजोल्व कर देंगे तो एलिवेशन 95 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट में। ये था 78 क्वेश्चन। अब एक लास्ट बचा है बच्चों 79 NCERT में भी दे रखा है। ये जो भी मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ इसमें NCERT के 100% न्यूमेरिकल्स कवर हो रहे हैं। 79 ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला दे रखा है Na2SO4.10H2O। जब इसको हम पानी में डिजोल्व करेंगे बच्चों तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो पानी में चला गया, इसका रोल खत्म। 2 सोडियम और 1 सल्फेट में डिजोल्व हो गई है, 2 सोडियम और 1 सल्फेट में। अब इसका मोलर मास देखो, 2 सोडियम का हो गया 46 क्योंकि सोडियम का 23 होता है, सल्फर का हो गया 32, 4 ऑक्सीजन का हो गया 64 और 10H2O का हो गया 180। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे $322 आएगा, यानी इस कंपाउंड का मोलर मास आ गया 322 और 100% आयोनाइज हो रहा है, तो I की वैल्यू हो गई 3। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कोई रोल नहीं होता है I में, सिर्फ ये 1 सल्फेट और 2 सोडियम 3 पार्ट्स में ब्रेक होगा। क्वेश्चन ये है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है सॉल्यूशन का, डेल्टा TF इक्वल टू KF मोलैलिटी इंटू आई। KF की वैल्यू गिवन है वाटर का, KF वाटर का यहाँ नहीं गिवन है, चांस की बात है, KF पानी का कहीं और से ले लो 1.86 आपको एग्जाम में गिवन होगा। ये सॉल्ट घोला है 6 ग्राम, इसका मोलर मास है 322 और सॉल्वेंट दे रखा है 0.1 किलोग्राम यानी 100 ग्राम। I की वैल्यू है 3। यहाँ पे सॉल्ट दे रखा है 0.1 kH। बच्चों ये मिसप्रिंट है, ये kH ना होके 0.1 kg है किलोग्राम, तो इसको आप ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन 79 में लास्ट में 0.1 kH ऑफ वाटर है, वो kg ऑफ वाटर कर लेना। अब देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे। वन 1.039 डिग्री सेल्सियस, और ये होता है T0 माइनस TS 1.039 डिग्री सेल्सियस। T0 की वैल्यू हो गई 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है। अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा माइनस 1.039 डिग्री सेल्सियस, ये हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 से 79 मैंने डिस्कस कर दिए। सेम फार्मूला था बच्चों, बस इनटू आई होता हुआ चला गया। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस करे थे उसमें आई इसलिए नहीं आ रहा था
क्योंकि ना एसोसिएशन हो रहा था और ना डिसोसिएशन। अब हमारा इस चैप्टर में एक टॉपिक बचा है हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूंगा। थैंक यू।